और मैं हूं प्रवीण दुबे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की एक खासियत है, उनके बयान, उनकी हर मुलाकात के पीछे लंबी प्लानिंग होती है। वो कब कहां होंगे, किससे मिलेंगे, सिंधिया के शेड्यूल में भले केवल तारीख और समय दर्ज हो, लेकिन हर मुलाकात के सियासी मायने बहुत गहरे होते हैं। 6 महीने पहले एमपी के सत्ता पलट एपिसोड में इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। तो मालवा के दौरे पर आए सिंधिया ने बेशक कहा कि उनका ये दौरा धार्मिक है, लेकिन महाकाल की शाही सवारी का हिस्सा बनने आए सिंधिया ने एमपी की चुनावी राजनीति में अगला पिछला सारा हिसाब बराबर किया और पिछली कांग्रेस सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान भी दिया कि उन्होंने अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाली सरकार नहीं देखी। यह भी कहा कि उन पर जो भी सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल कांग्रेस उठा रही है, उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है, वो सिर्फ जनता के लिए जवाबदेह है। चुनावी रणनीति के हिसाब का सिंधिया का हर मूव, इंदौर में ताई भाई से मिलने का कार्यक्रम और सावेर में तुलसी सिलावट से जरा दूरी बनाए हुए रमेश मेंदोला से एयरपोर्ट पर खास मुलाकात, खास पर गौर करिएगा। उज्जैन में कार्यकर्ताओं को यह भी दुलार के सिंधिया का पूरा जीवन अब कार्यकर्ताओं और बीजेपी को समर्पित है। तो सवाल यह भी है कि बीजेपी के हो जाने के बाद सिंधिया का एमपी का यह चौथा दौरा मालवा से ही क्यों शुरू हुआ, मालवा क्यों जरूरी, ग्वालियर चंबल से फिलहाल क्यों है दूरी। और सवाल उन अतिथि विद्वानों का भी है जिनके लिए कांग्रेस में रहते सड़क पर उतर आने का भरोसा दिलाया था सिंधिया ने। जवाब में कमलनाथ जी ने कहा था, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कि उतर जाएं सड़क पर, और फिर सरकार ही उतर गई। तो कांग्रेस पूछ रही है कि सिंधिया तो सत्ता पा गए, लेकिन अतिथि विद्वान अब भी सड़क पर हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो जिस तरह एक तरफ के दौरे में 4 काम निपटाए जाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में मालवा के दौरे पर आए सिंधिया। दौरा धार्मिक, लेकिन सियासत पूरी। बीजेपी के रूठे छूटे तमाम नेताओं से एक मुश्त मुलाकात एयरपोर्ट पर ही की और एमपी की जमीन पर पैर रखते ही कांग्रेस के नए पुराने आरोपों का हिसाब बराबर कर लिया। मालवा के दौरे पर आए सिंधिया ने उपचुनाव के लिहाज से उनकी आस्था में कांग्रेस छोड़ देने वालों के लिए भी जमीन बनाई और रमेश मेंदोला समेत उन नाराज नेताओं को भी साधा जो सिंधिया समर्थकों से छिटके हुए हैं। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई। एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सिंधिया जानते हैं कि बीजेपी की पूंजी और ताकत उसका जमीनी कार्यकर्ता है। उपचुनाव इसी ताकत से जीता जाएगा, लिहाजा उज्जैन में कार्यकर्ताओं के हर सम्मान का उसी मान से जवाब दिया। और ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर मैंने अपने आप को भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के हाथों में सुपुर्द कर दिया है। और आपका मान सम्मान और इस भाजपा का झंडा बुलंद करने के लिए, जी जान लगाने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। कांग्रेस ने सवाल उठाया अतिथि विद्वानों का, जिनके लिए सिंधिया सड़क पर आए थे। कहा, सिंधिया को तो सत्ता मिल गई, अतिथि विद्वानों को क्या मिला। अभी सरकार बीजेपी की बताएं, सिर्फ आरोप लगाना, इतना लोकतंत्र की हत्या करके अपने व्यक्तित्व में गिरावट लाए, अब अपने वक्तव्यों से गिरावट लाए। थोड़ा विचार करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बोलना चाहिए। मालवा में उपचुनाव वाली 5 सीटें हैं, जिसमें सुवासरा और आगर को छोड़ दें तो हाटपिपलिया, सांवेर और बदनावर में समर्थकों के साथ सिंधिया की साख दांव पर है। बात केवल 22 समर्थकों को फिर चुनाव मैदान से जिताकर लाने की नहीं है, सवाल सिंधिया की अपनी सियासत के सबसे बड़े फैसले की भी है। सत्ता पलट की कहानी के बाद अब जनता की अदालत में होनी है सुनवाई। सवाल उठेंगे और जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण त्रिवेदी, उज्जैन में आनंद निगम और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं, सिंधिया जी के खास समर्थक भी हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है जेपी धनोपिया जी का भी। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बेहद चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी से ही कर लेते हैं। पंकज जी, अव्वल तो ये कि मालवा क्यों, ग्वालियर चंबल क्यों नहीं, और दूसरा क्या मान गए वहां सारे लोग जिनकी खबरें आ रही थी कि थोड़े थोड़े नाराज चल रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, कोई भी नाराज नहीं है, और सिंधिया जी ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट संदेश है कि सिंधिया जी समेत वो तमाम सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव से शामिल हुए हैं, सबका लक्ष्य और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के मंच से मध्य प्रदेश के विकास, उत्थान और कल्याण की बात करना। जहां तक आपने सवाल किया कि ग्वालियर चंबल क्यों नहीं और मालवा क्यों, तो मालवा प्रवीण जी इसलिए कि सिंधिया जी और उनके परिवार के लिए लंबे समय से ये एक धार्मिक परंपरा है कि महाकाल की शाही सवारी में वो शामिल होते हैं। और सिंधिया जी जब से हमारी जानकारी सिंधिया जी दिवंगत दिन भर चला भी रहे, इस दायित्व का निर्वहन सतत रूप से करते आ रहे हैं। और मैं सर वही बता रहा हूं कि कोई भी परिस्थिति हो, पर सिंधिया जी ने सिंधिया परिवार के सदस्य होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन बराबर किया, और उसी दायित्व के निर्वहन के लिए कोरोना के बाद भी वो वहां पहुंचे, क्योंकि महाकाल की शाही सवारी प्रभु की सवारी है और आस्था में किसी प्रकार का विलंब संभव नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें विधान के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार नियत होती हैं। और ग्वालियर चंबल में प्रवीण जी परसों तक पूरे उसके पहले परसों मुरैना जिले की और कल ग्वालियर चंबल की बाकी सीटों को लेकर सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, भाजपा के हमारे जिलाध्यक्ष साथी, विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र के संयोजक, सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली। तो जहां आवश्यकता है धार्मिक रीति और रिवाजों, सर ये वर्चुअल फिजिकल कब होगा ग्वालियर चंबल के लिए, ये पूछ रहा था मैं। खैर आऊंगा, वक्त बहुत है हमारे पास। जेपी धनोपिया जी, दूसरे मेहमान को शामिल कर लेता हूं। जेपी धनोपिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। धनोपिया साहब, आज जब उनसे पूछा गया, आ जाऊंगा पंकज जी, आता हूं बिल्कुल आऊंगा। धनोपिया जी, आज जब पूछा गया उनसे, जिन अतिथि विद्वान जिस भी वजह से आप क्लेम करते हो और वो क्लेम करते हो, आप कहते हैं बिक गए, वो क्लेम करते हैं कि हम उपेक्षा के शिकार होकर छोड़े, लेकिन मूल में कहीं से कहीं तक ये दिखते हैं अतिथि विद्वान। ये सवाल आज उनसे किया गया तो उन्होंने कहा जिन वजहों से सरकार गिरी है, उन सारी वजहों को लेकर बीजेपी की सरकार संजीदा है। कब किया जाएगा ये नहीं बताया उन्होंने। धनोपिया साहब, जी, मैंने भी आज सिंधिया जी के भाषण को सुना था, उनकी प्रेस वार्ता को सुना था। उन्होंने बहुत से आरोप भी लगाए और बहुत सी बातें कही, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सारी बातों में कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि आप जिस मान सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी में थे, वो आपका मान सम्मान कहां चला गया? आपने कहा मैं सड़क पर उतर आऊंगा, किन के लिए कहा था? उनके लिए जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब भाजपा ध्यान रखेगी, 5 महीने 6 महीने होने वाले हैं, क्या ध्यान रखा है? आज 68-69 हजार जो शिक्षक वो हैं, अतिथि विद्वान, उनको 3-3, 4-4 महीने वेतन नहीं मिला है। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ सिंधिया जी से, एक चिट्ठी लिख दें सिंधिया जी से, को किसान की वेतन दे दें। कई लोगों के विचारों की आत्महत्या कर हो गई, उसके बारे में संवेदना व्यक्त करते हैं, कहीं कोई बात नहीं है। आज उन्होंने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार था, वो था। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो भ्रष्टाचार शब्द को तो इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने कहा साहब महाराज का सम्मान नहीं है, इसलिए बाकी लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम भी चले जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आज मेरे मित्र ने कहा कि सब वो जाते हैं महाकाल दर्शन करते हैं, सवारी है, उनका अधिकार है, वो बाकी शासक है, सब कुछ है, मगर मेरा कहना है ग्वालियर जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ग्वालियर उनका गृह क्षेत्र है, गृह घर है, गृह निवास है। वास्तविकता यह है कि वहां इनके लोग जितो अपेक्षा के साथ जो जाने की थी, इनके साथ नहीं गए। बाकी जिलाध्यक्ष नहीं गए, इनके लोगों खास लोग नहीं गए, कोई इनके साथ नहीं गया। और वहां इतना ठंडा रिस्पांस है कि जब क्या रिपोर्ट मंगाते थे, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, ग्वालियर जाने में घबरा रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो रिस्पांस वो चाहते हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं आदरणीय सिंधिया जी कि आपका सम्मान कांग्रेस में था, तो कांग्रेस में लोग आपसे लाइन लगा के मिलते थे, आपका बहुत सम्मान था। आज दर भटक रहे हैं, लोग मना करते थे, रमेश प्रधान ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो बिजी हूं, कैलाश विजयवर्गीय किसी सामने। तो अब ये हालात अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हो? क्यों मनाना चाह रहे हो? क्यों? आपको मालूम है कि मेरे जो 14 मंत्री बने हुए हैं, इन 14 मंत्रियों को जीतना नहीं है, बाद में इन्हीं लोगों के साथ मेरे काम पड़ना है। तो ये सारी बहुत सी बातें हैं, लेकिन सिंधिया जी का जो सम्मान है वो सम्मान कम हो रहा है। सिंधिया जी जिस बात के लिए जाने जाते रहे हैं
वो कहीं ना कहीं गरिमा उनकी कम हो रही है, भटक रहे हैं, दुखी है, मतलब आप इस बात को लेकर कि सिंधिया जी का सम्मान कम हो रहा है, कांग्रेस दुखी है, दुखी ध्वनित हो रही है। मनीष दीक्षित सर, मनीष जी को शामिल कर देते हैं। मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार हम तो खुश हैं। जी, एक जो बात किया, क्लेम नहीं करती कांग्रेस कभी भी। आऊंगा दोनों पे सब आऊंगा। मनीष जी, कांग्रेस क्लेम नहीं करती और हम आप सब मिलकर एक डर्टी पॉलिटिक्स एक शब्द हम लोगों ने सृजित कर दिया था पिछले इलेक्शन के वक्त। तो वैसे वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, आज ही वायरल हुआ है एक सिंधिया जी का वीडियो, बहुत सारे उन पर तोहमत लगाई गई उस वीडियो में, और जो कांग्रेस ने ओन करते हुए बयान दिया, अभी आपने भी सुना कि लोकतंत्र की हत्या करके व्यक्तित्व में गिरावट ले आए हैं सिंधिया जी। आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, सिंधिया जी को जब से हम आप जानते हैं एक लंबा समय हो गया, और ये सही है कि उनका जो एक स्ट्रेचर था वो एक बड़े पॉपुलर नेता है, आज भी हैं, मगर जिस तरह से आज उन्होंने जनसंपर्क किया, जिस तरह से एक्चुअली हो क्या रहा है प्रवीण जी, उनका ये पूरा जो दौरा है, पंकज ने बोला कि धार्मिक है, बिल्कुल धार्मिक है, बट धार्मिक के साथ साथ पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि वो इंदौर के नेताओं से भी मिले, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिंधिया जी के जो दो खास सिपा सालार हैं, और उसमें से जो नंबर 1 है तुलसी सिलावट जी, ये तुलसी सिलावट जी के क्षेत्र, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है, तो ये जो दौरा है इसका पॉलिटिकल वो भी है, डर्टी पॉलिटिक्स की जहां तक बात है। इलेक्शन जैसे अभी तो घोषणा नहीं हुई है प्रवीण भाई, जब इलेक्शनों की घोषणा होगी तब बहुत सारी चीजें आएंगी और बहुत लोग जिसको बोलते हैं कि पर्दे कई लोगों के उतरेंगे। कुछ लोगों के हमने देखे भी है पिछले कुछ दिनों में कि कुछ लोगों के वीडियो आए, कुछ लोगों के ऑडियो वायरल हुए, तो इस तरह की चीजें एक्चुअली बढ़ गई हैं पॉलिटिक्स में। और अब क्या हो गया, संसाधन इतने ईजी हो गए हैं कि आप किसी से बात करते करते चीजें रिकॉर्ड कर लेते हो, उसको कहां पर क्या यूज करना है वो कर सकते हो। मगर एक बात सच है कि जो सिंधिया जी के साथ जो डेकोरम चलता था, क्योंकि मैं भी कम से कम 10-15 साल से सिंधिया जी से जुड़ा हूं, जो डेकोरम उनके साथ रहता था वो डेकोरम आज नहीं दिखा, और ये कहीं ना कहीं लाचारी दिखी प्रवीण जी कि वो वहां के जो इंदौर के बड़े नेता हैं, भाजपा के स्थापित नेता, उनसे समन्वय बनाने की कोशिश है। वो कोशिश उनको करना चाहिए क्योंकि अब वो भाजपा में आ गए हैं, सबका साथ होगा तभी, जैसा पार्टी का नारा है, तभी सबका विकास होगा। तो मुझे लगता है ये उसी की कवायद है। पंकज जी, जवाब आपका। ये मनीष जी का विश्लेषण है, वो कह रहे हैं कि जो क्रीम है इंदौर की वो क्यों नदारद थी, या वो क्यों उस तरह से वार्म वेलकम करती हुई नहीं दिखी मनीष जी को। देखिए, मनीष जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं। पहले मैं बात शुरू करूंगा लोकतंत्र की हत्या से, फिर मनीष जी के बिंदु पर भी आऊंगा। लोकतंत्र की हत्या प्रवीण जी तब होती जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले तमाम विधायक मंत्री पद और विधायकी नहीं छोड़ते और इस प्रकार का प्रयास करते कि विधायकी बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। पर उन सब ने सबसे पहले नैतिकता के सबसे बड़े मानदंड का पालन किया कि जिस कांग्रेस पार्टी को त्याग रहे थे उसकी सदस्यता छोड़ी, उसकी विधायकी छोड़ी और कांग्रेस पार्टी की विधायकी से त्याग पत्र दिया। इसलिए आज उपचुनाव की स्थिति है, तो सबसे पहले नैतिकता का, मोरालिटी का पालन किया उन तमाम 22 लोगों ने, इसीलिए चुनाव के मैदान में। तो लोकतंत्र की हत्या क्या है? लोकतंत्र क्या अधिकार देता है कि आप जब चाहे तब अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव जीते थे, पर यदि आपको सरकार में और मुख्यमंत्री उस संगठन में आस्था नहीं है तो आप त्यागपत्र दीजिए संगठन से और विधायकी से और चुनाव मैदान में आइए। उसी प्रक्रिया का पालन तमाम लोग कर रहे हैं। तो ये कौन सी लोकतंत्र की हत्या है? लोकतंत्र की हत्या प्रवीण जी क्या होती है? लोकतंत्र की हत्या होती है कि किसान का 2 लाख का कर्जा 10 दिन की मनीष जी की बात पे सर, मनीष जी की बात को भी फिर धनुका जी पास जाऊंगा। नहीं मिलना, तमाम सारी चीजें थी। सर देखिए, मनीष जी का डेकोरम की परिभाषा मनीष जी जाने। सिंधिया जी कभी भी किसी डेकोरम जैसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, बहुत साधारण किस्म के राजनेता हैं। आज भी भीषण गर्मी में नॉन एसी की गाड़ी में चलने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से हमेशा मिलते हैं। सिंधिया जी का राजनीतिक जीवन 2002 से शुरू हुआ है और जिस भी नगर में, जिस भी शहर में गए वहां बड़े छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता से उन्होंने मुलाकात करी है। ये रिकॉर्ड मनीष जी को ही पता है। तो यदि सिंधिया जी आज कैलाश विजयवर्गीय जी के घर जा रहे हैं,
सुमित्रा ताई के घर जा रहे हैं, पारस जैन जी से मिल रहे हैं, मोहन यादव जी से मिल रहे हैं, उषा ठाकुर जी से मिल रहे हैं, रमेश मेहदोड़ा जी से मिल रहे हैं, अनिल फिरोजिया जी से मिल रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी के नेता हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, सीनियर लीडर है। ठीक है, धनोपिया जी मुलाकात करेंगे कि धनोपिया जी का रुख कर लेते हैं। धनोपिया जी बहुत सारे आरोप आपने लगाए। आऊंगा पंकज जी बात करा दूं, आऊंगा दूसरे बयान का भी रुख कर लेते हैं सर। एक विषय हो जाएगा नहीं तो, अरे एक ही पक्ष में एक तरफ झुका हुआ सा लगेगा डिबेट। जेपी धनोपिया जी बहुत सारे आरोप इस बीच आपकी पार्टी के नेताओं ने लगाए उन पर, कुछ वीडियो के जरिए जिसे आप लोग कभी ऑन नहीं करते, वो वीडियो भी आ रहे हैं कई तरह से, और कई तरह की उपाधियों से विभूषित आप कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है। मेरा ये कहना है कि जब उनसे परिष्कृत तरीके से पूछा गया, उस वीडियो पे तो शब्द से पूछा नहीं जा सकता था, जब परिष्कृत तरीके से उनसे पूछा गया आपके आरोपों के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी जवाबदेही कांग्रेस के प्रति नहीं है, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता कुछ कह रही हो तो आप बताइए, कांग्रेस के आरोपों पर नहीं बोलूंगा इस तरह से। धनोपिया जी मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मेरे पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं की, पहले त्याग पत्र दिया और उसके बाद पार्टी छोड़ी और ये किया। अरे बिना विधायक के मंत्री बन गए, इससे बड़ा सौदा क्या होता है भाई? लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? 14 लोग जो गैर विधायक मंत्री बने बैठे हुए हैं, आपके शोधे पहले हो गए थे कि मंत्री को मंत्री और जो विधायक है उनको भी मंत्री पद मिलेगा, आइए, और बाद में साथ में नगद सेवा भी हुई है। तो सारी लोगों की हत्या की दी और इसके अलावा दूसरा क्या होता है? जो बात करता है कि साथ धोखा दिया है किसानों के कर्जे माफ के बारे में, शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए हम लोगों ने 22 लाख किसानों की सूची दी है। फोटो वायरल नहीं कर पाए आप, 22 लाख लोगों की सूची दी है, 22 लाख लोगों की सूची दी है हमने, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के भाई का कर्ज भी माफ है, मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कर्ज माफ है, वैसे भाजपा नेताओं का कर्ज माफ है। आप किन मुझे कहना कर्जा माफ नहीं हुआ है? आप शपथ दिलाइए संविधान का पालन करके। कोई मंत्री पद नहीं, भ्रष्टाचार है, सौदा है, लोकतंत्र की हत्या है, कहीं नियम नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश हुआ है क्या? वो सौदा था मुसलमानों के साथ, इब्राहिम को सौदा था मुसलमानों के साथ। ये तरीका नहीं है, दिग्विजय सिंह के द्वारा सौदा था मुसलमानों के साथ क्या? ठीक है, बात सुनने का साहस रखिए, साहस रखिए, धनोपिया जी, पंकज जी, रोकूंगा आप दोनों को बहुत विनम्रता के साथ। आजकल डिबेट में थोड़ा तेज बोलने में भी डर लगता है। मनीष जी का रुख करेंगे, मनीष जी का रोकूंगा। धनोपिया साहब माफ कीजिए, विनम्रता से, ये मजाक है। मनीष दीक्षित, अरे मनीष जी के पास जाऊंगा साहब, मनीष जी के पास जाऊंगा। मनीष जी माफ कीजिए, पंकज जी, धनोपिया जी माफ कीजिए। मनीष जी, ये जो आज वाला दौरा है जिसे हम कई तरह से परिभाषित कर रहे हैं, पंकज जी, अरे पंकज जी सुन लीजिए भाई, अरे जिस तरह से हम इसे परिभाषित कर रहे हैं, इस दौरे को अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, इस दौरे के अलग अलग तरीके से हम परिभाषित कर रहे हैं। मनीष जी, ये ग्वालियर चंबल में वर्चुअल, मालवा में फिजिकल, क्या इसके मायने आप निकाल पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला कि सिंधिया जी के जो लोग छोड़ के गए थे कांग्रेस, उसमें जो उनके, जिसको राइट और लेफ्ट हैंड बोलते हैं, उसमें पहला नाम तुलसी सिलावट जी का आता है, दूसरा नाम गोविंद राजपूत का आता है। तो अब वो जब पॉलिटिकल मैदान में उतरे हैं, तो देखिए, हैं, हेलो, एक सीट हुई ना सावेर वाली तो केवल, हाँ। तो अभी मैंने वही कहा कि जब वो राजनीतिक मैदान में अब उतरे हैं, नई पार्टी के साथ उतरे हैं, तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके साथ के जो लोग हैं, क्योंकि उनकी साख जुड़ी है उनकी। देखिए, तुलसी सिलावट हारेंगे तो तुलसी सिलावट की हार के कोई मायने नहीं है, या गोविंद राजपूत जी का क्या नतीजा होगा भगवान, वो सब अभी भविष्य के गर्त में है। मगर इस सबसे सिंधिया जी की, जिसको बोलते हैं प्रेस्टीज, दांव पर लगी है, क्योंकि ये सब सिंधिया समर्थक हैं। और दूसरी बात, ये जो मैंने बार बार बोल रहा हूं कि नंबर 1 और नंबर 2, तो अभी मालवा में शुरू हुआ है, आप देखिएगा। तो ये तो ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर भी लगी है फिर भाई। देखिए, बिल्कुल लगी है भाई, सबकी आंखें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, सब इस चुनाव को बड़े डीपली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव से एक फैसला और होगा कि माना कि उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, पॉलिटिकल लेवल पे ये चीजें होती नहीं है कि मंत्री पद छोड़ दिया, विधायक छोड़ दी, जिसके बार बार हवाले दिए जाते हैं। मगर आप ये देखिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता को समझ में आ रहा है कि आपने एक हाथ से छोड़ा, दूसरे हाथ से ले लिया और ब्याज समझ लिया, सूद समझ लिया,
तो ऐसा नहीं है कि जनता को ये दिख नहीं रहा है। तो इसमें कोई बलिदान और त्याग की भावना तो नहीं है पंकज प्रवीण भाई। उसका कारण ये है कि आपने सब चीजें जिसको बोलते हैं अराउंड द टेबल, क्रॉस द टेबल, ये सब बातें हुई हैं। तभी आप देखिए क्यों आपने पंकज स्लिप ऑफ टंग करके मुझे बाध्य कर दिया कि मैं पंकज जी की तरफ जाऊं। पंकज जी, ये बलिदान और त्याग नहीं है, मनीष जी कह रहे हैं। देखिए, ये निर्धारण तो मध्य प्रदेश के उन 22 विधानसभा क्षेत्रों की जनता जनार्दन करेगी कि ये बलिदान है या त्याग। मैंने इसीलिए कहा कि धनोपिया जी पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन है, वो चेयरमैन का पद छोड़ने को तैयार नहीं, जो आखिरी में मलाई बटने में उनको मिला है उसके लिए कोर्ट के आधार पर टिके हुए हैं। तो आप देखिए कि और जो कैबिनेट मंत्री है, 4-5 बार का विधायक है, वो अपना पद छोड़कर दोबारा जनता के बीच चुनाव मैदान में जनता तय करेगी, वो चुनकर तय करेगी कि त्याग बलिदान है या नहीं। तो बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी भावना, अपना राजनीतिक भविष्य जनता जनार्दन के। मैं जाता हूं धनोपिया जी के पास इसका जवाब लेके, और डिबेट बड़ी दिलचस्पी हो चली थी, लेकिन मजबूरी है, बाध्यता है हमारी, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंधिया की टीआरपी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी है, टेलीविजन पर भी है, लेकिन ये टीआरपी वोट में तब्दील कैसे होगी, और जब वोट में तब्दील होगी तब असल मायने में तय होगा कि वो कितने बड़े नेता हैं। क्योंकि जैसा मनीष जी भी कह रहे थे कि पूरी प्रतिष्ठा यदि दांव पे लगी है तो बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगी। क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।